नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लीगल देव के एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट सवाल पर। क्या एक निधि कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर सकती है? इसका जवाब देने के लिए चलिए समझते हैं कि निधि कंपनी क्या होती है और उनके फंक्शंस क्या हैं। व्हाट इज निधि कंपनी? निधि कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी होती है जो सेविंग्स और लोन्स के ट्रांजैक्शंस के लिए रजिस्टर होती है। इन कंपनीज की प्राइमरी गोल होती है मेंबर्स के बीच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करना, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट्स और स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करना। लीगल स्ट्रक्चर एंड रेगुलेशन। निधि कंपनीज को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है। आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार निधि कंपनीज का प्राइमरी फोकस होता है अपने मेंबर्स के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, और ये स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड है दूसरी कंपनीज को अक्वायर या मर्ज करने से। कैन अ निधि कंपनी अक्वायर अनदर कंपनी? निधि कंपनीज को अपने कोर ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ऑपरेट करना होता है। आरबीआई के रेगुलेशंस के तहत इन कंपनीज को किसी भी दूसरी कंपनी को अक्वायर करना या उसमें इन्वेस्ट करने पर रोक लगा है। इसका मुख्य कारण ये है कि निधि कंपनीज की फॉर्मेशन और फंक्शनिंग स्पेसिफिक होती है और उन्हें अदर बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं होती है। एक्सेप्शंस एंड लीगल कंसिडरेशंस। कुछ रेयर केसेस में अगर आरबीआई के स्पेशल परमिशंस और गाइडलाइंस के तहत एक निधि कंपनी को किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने की परमिशन मिलती है, तो वो भी स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ही होती है। ये परमिशंस जनरली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में दी जाती है, जहां पब्लिक इंटरेस्ट या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर दी जाती है। रेगुलेटरी कंप्लायंस। निधि कंपनीज को अपने ऑपरेशंस में स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस मेंटेन करना होता है। आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार इन कंपनीज को अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी मेंटेन करना जरूरी होता है। इसलिए दूसरी कंपनीज को अक्वायर करना उनके कोर ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट एंड मेंबर्स बेनिफिट। निधि कंपनीज की प्राइमरी पर्पस होती है अपने मेंबर्स के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। इन कंपनीज का फोकस होता है स्मॉल सेविंग्स और लोन्स पर, जो कि उनके मेंबर्स के लिए सिक्योर और अफोर्डेबल होनी चाहिए। दूसरी कंपनीज को अक्वायर करना इस ऑब्जेक्टिव से अलग हो सकता है। रोल ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस हियर। आरबीआई गाइडलाइंस निधि कंपनीज के फॉर्मेशन, ऑपरेशंस और ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ये गाइडलाइंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए काफी जरूरी होते हैं। इसीलिए निधि कंपनीज को किसी भी दूसरी कंपनी को अक्वायर करने के लिए स्पेशल परमिशंस और अप्रूवल्स की जरूरत होती है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर कोई निधि कंपनी आरबीआई के गाइडलाइंस के अगेंस्ट एक्शन लेती है और बिना परमिशंस के दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है, तो इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। ये कंपनीज को हैवी फाइन्स और रेगुलेटरी एक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, जो कि रेपुटेशन और ऑपरेशंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ्यूचर आउटलुक एंड कंप्लायंस चैलेंजेस। फ्यूचर में निधि कंपनीज को अपने ऑपरेशंस को और भी ट्रांसपेरेंट और कंप्लायंट रखना होगा। रेगुलेटरी लैंडस्केप में चेंजेस होने के साथ साथ इन कंपनीज को अपने ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज को अडाप्ट करते हुए कंप्लायंस चैलेंजेस को भी इफेक्टिव तरह से टैकल करना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि निधि कंपनीज को दूसरी कंपनीज को अक्वायर करना लीगल फ्रेमवर्क के तहत अलाउड नहीं है, और आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार ये कंपनीज अपने कोर ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ऑपरेट करते हैं। अगर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव है, तो नीचे कमेंट्स में जरूर हमसे शेयर करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक लीगल देव को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे फ्यूचर वीडियो से अपडेटेड रहे। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।